अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। टेक टीचर्स में खुशामदीद करते हैं सरजैद आपको। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक बेहतरीन सीरीज़ क्या कहते हैं पाइपलाइन में है और आपको काफ़ी सीरीज़ वो आपको इस तरह की वीडियोस आपको अब मिलती जाएंगी। और मेरा आपको पता है कि बेसिकली हम लोगों की इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद आपको पता है सिर्फ एक ही मकसद होता है कि असल में हम लोगों का चैनल का नाम भी टीचर्स है। और टीचर्स का मतलब ये होता है कि आपको टीच करना, आपको कुछ ना कुछ सिखाना, आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन मटेरियल प्रोवाइड करना। तो इसी पे काम करते हुए मैंने आपके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था। और बेसिकली आपको पता है उसकी 4 वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह क्या कहते हैं टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी। और आपको पता है इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम लोग जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टॉप कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के क्या कहते हैं ऊपर बात करने वाला हूँ और उस कंपनी का नाम भी आप सब जानते होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसकी डीप जो चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, वो मैंने गैदर किए हैं आप लोगों के लिए और कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। और मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देर किए बिना चलते हैं उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के नाम के ऊपर। तो उस कंपनी के नाम को सब आप लोग जानते हैं। उस कंपनी का नाम है टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ये भी एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना। और इस कंपनी की जो बेसिकली जो इनकी सर्विसेज हैं, मतलब जिस पे ये लोग काम करते हैं, टेस्ला आपके दिमाग में आता है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में यही आता है कि ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। बिल्कुल सही आपके दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंपनी है टेस्ला कंपनी, ये असल में ऑटोमोबाइल पे ही काम करती है। और दूसरा इनका काम होता है बैटरीज के ऊपर भी काम करना, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर आपको पता है कार्स, ट्रक्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम करते हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर काम करते हैं, रूफ टाइल्स के ऊपर काम करते हैं। इनकी मेन हॉट क्या कहते हैं सर्विसेज हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर बात किया जाए कि ये टेस्ला किस तरह से इनका नाम वजूद में आया, मतलब ये नाम टेस्ला किस वजह से क्रिएट हुआ। जाहिर सी बात है देखिए हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर पाकिस्तान हमारा मुल्क बना है तो उसका नाम पाकिस्तान जो चौधरी रहमत अली ने रखा था उसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। तो इसी तरह टेस्ला जो कंपनी का नाम है ये किस तरह वजूद में आया, तो मैं आपको बता दूं, निकोला टेस्ला आपको पता है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, ठीक है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो इस कंपनी के टेस्ला के फाउंडर हैं, उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको याद रखने के लिए अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। और उस पे काम सारा आपको पता है किस चीज़ का होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया। तो अगर फाउंडर की बात की जाए तो फाउंडर आप सब इनको जानते होंगे, एलॉन मस्क इनका नाम है। और बेसिकली इनकी ये टेस्ला की कंपनी भी चल रही है और आपको पता होगा पेपाल भी इन्हीं की कंपनी है जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बैंड है पेपाल, ठीक है ना। बाकी कंपनीज में, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और अगर बात की जाए कि इनके को फाउंडर जो हैं, मैं उनका नाम भी आपके सामने ले लेता हूँ, जाहिर सी बात है। मार्टिन एबर हार्ट के नाम से इनके एक को फाउंडर हैं और दूसरे को फाउंडर है मार्क टर्पनिंग, ठीक है। ये दो को फाउंडर हैं और एक फाउंडर आपको पता होगा। और ये नाम कैसे वजूद में आया ये भी मैंने आपको बता दिया। असल में इस कंपनी, ये जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, इसका वजूद आया था जुलाई 2003 के अंदर। इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और जुलाई 2003 के अगले ही साल, मतलब फरवरी के अंदर 2004 के अंदर इनकी कंपनी ने तकरीबन तकरीबन 6.5 बिलियन की क्या कहते हैं अपनी मार्केट वैल्यू बना ली थी। अंदाजा लगा लें आप कितनी जल्दी मतलब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। यूएस बेस्ड कंपनी है और असल में इनका काम होता है ऑटोमोबाइल का इनका काम है, अगर बात की जाए। और अगर बात की जाए कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं जो मतलब टेस्ला के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या कहते हैं कौन कौन है वो लोग और क्या कहते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर एलॉन मस्क के बारे में आपको पता है कि वो स्पेस एक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वो ज़्यादातर इस चीज़ में लगे हुए हैं, मतलब कि हम लोग मार्स पे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, मतलब वहाँ पे की ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो एलन मस्क को लोग इस हिसाब से भी जानते हैं कि ये वो बंदा है, ये वो इंसान है जो इस चीज़ में लगा हुआ है कि कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया है कि 2050 या 2055 तक ये जो हमारी अर्थ है, ये जो प्लेनेट है, ये यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी। तो इनका इसमें भी एक बहुत सारी सर्विसेज हैं कि ये चाह रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से मार्स पे लेकर जाया जा सकता है और वहाँ पे किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वहाँ पे किस तरीके से पानी का हसूल हासिल हो सकता है, वहाँ पे किस तरीके से ग्रीनरी वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो इस पर भी इनकी सर्विसेज चल रही हैं। और एलन मस्क आपको पता है इस पर भी काम कर रहे हैं, टेस्ला के ऊपर भी काम कर रहे हैं, पेपाल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एलन मस्क जो है इनके फाउंडर हैं, को फाउंडर मैं आपको इनके बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जो मतलब काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी मतलब फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए एलन मस्क की जो मतलब टीम की बात की जाए कि इनके प्रेसिडेंट कौन हैं, सीईओ कौन से हैं, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा जी, अगर बात की जाए कि इनके जो इस कंपनी के टेस्ला कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है ना? जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्या कहते हैं टेस्ला कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रॉबिन, ठीक है? और अगर बात की जाए इनके वाइस प्रेज़िडेंट कौन है इस कंपनी के, तो उनका नाम है इरा, ठीक है? और अगर बात की जाए कि इनके फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है जेम्स मॉर्डच, ठीक है ना? तो ये वो कुछ लोग हैं, इनकी तस्वीरें भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो के अंदर वो तस्वीरें भी आपको लगाऊँ ताकि आपको ये ज़्यादा देख के आइडिया हो सके कि ये कौन लोग हैं, ठीक है? और इस वीडियो के अंदर अगर आपको टेस्ला के से रिलेट और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे आप कमेंट में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।